एडवांस में सीरीज में आपका स्वागत है। ये क्वेश्चन मैंने आपको शॉर्ट वीडियो के माध्यम से क्वेश्चन पूछा था, क्योंकि मैं आपको जो सिखाता हूँ, आपको जो पॉइंट्स में मैं आपको सिखाता हूँ, जैसे कोई चैप्टर सिखाता हूँ तो मैं आपको उसमें टेस्ट लेता हूँ, ठीक है। तो ये ज्योमेट्रिक था एंड मैंने आपको ज्योमेट्री में सारे कंसेप्ट सिखाया है, एक छोटा सा बिंदु से लेकर के रेखीय युग्म कोण, संगत कोण, आसन कोण, उसके अंदर समांतर रेखा में क्या होता है एंड त्रिभुज के अंदर का मान कैसे निकालते हैं, बाहर का मान कैसे निकालते हैं, मैंने आपको सारे बताया, ठीक है। मैंने आपको सारे बताया, जाके मुझे देख सकते हो। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको पूछा था टेस्ट में एंड मैंने आपको बोला था कि यहाँ पर एक्स है ना, ये एक्स मान बताना था, ठीक है। क्वेश्चन क्या था देखिए, ये हमारा AB को रेखा था, ठीक है। एंड यहाँ पर CD ये कटा हुआ है, यहाँ पर देखिए दो एंगल हो गया ना, एक इधर ये हमारा 4x - 30 था एंड यहाँ पर 30 इधर, ठीक है। तो ये दोनों तरफ हमारे एंगल थे एंड मैंने आपको यहाँ पर x से ये 4x है ना, x का वैल्यू पूछा था एंड मैंने आपको यहाँ पर ऑप्शन भी दिया था, ये तीनों में से कोई एक आंसर सही था, ठीक है। एंड बहुत लोगों ने कमेंट किया है, बहुत लोगों ने पूछा है। तो मैं आपको जितना भी टेस्ट लेता हूँ ना, जितना मैं सिखाता हूँ, जितना मैं टेस्ट लेता हूँ, मैं आपको हमेशा उसका सोल्यूशन दे देता हूँ, ठीक है। वीडियो में बना करके मैं आपको पहले टेस्ट लेता हूँ, उसके बाद सोल्यूशन दे देता हूँ एंड बाकी अलग से जो क्वेश्चन मिलते हैं वो आपको मिलते हैं सारे। ये जो टेस्ट में जो लेता हूँ उसका भी सोल्यूशन मैं आपको दे देता हूँ, ठीक है। तो देखिए इसका सोल्यूशन कैसे करना था एंड यहाँ पर क्या यूज हो रहा था। देखिए अब मैंने आपको क्या बताया था ज्योमेट्री में कि अगर कभी भी आपको सीधी रेखा मिलती है, सीधी रेखा ऐसे, तो ये क्या होता है, रेखीय युग्म कोण होता है, ठीक है, ज्योमेट्री में। एंड इसका मान कितना होता है टोटल, ये पूरा ये होता है 180 डिग्री, ठीक है। रेखीय युग्म कोण का मान होता है 180 डिग्री एंड ये पूरा होता है, ये ऐसा क्यों होता है देखिए, ये मान लीजिए हमारा होता है 90 डिग्री, ठीक है। ये होता है 90 एंड इधर भी 90 होगा ये, तो ये 90 एंड ये भी 90, क्या हो जाता है पूरा 90 180, क्योंकि ये रेखा जो है ये कभी कभी जाकर के पूरा सीधा हो जाएगा कि नहीं, ये जैसे यहाँ पे, फिर कभी कभी यहाँ आएगा, फिर कभी कभी यहाँ आएगा, कभी कभी यहाँ आएगा, फिर ये एक टाइम आएगा जब इस पर पूरा आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो रेखा पूरा हो जाता है ना इससे, यानी ऐसे से पूरा हो जाता है ना, तो ये हो जाता है 90 + 90 180 डिग्री एंड ये होता है रैखिक युग्म कोण। मैंने आपको बताया, ठीक है। एंड ये 10th क्लास 9th क्लास सारी जगह यूज होता है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया था, तो यहाँ पर वही यूज हो रहा था, क्योंकि देखिए ये एंगल हमारे इधर है, ये अगर ये कटा हुआ है तो कुछ भी है हमारा कटा हुआ, चाहे एक कटेगा चाहे दो कटेगा, बट आपको ये पूरा एंगल 180 डिग्री होगा ना, क्योंकि ये क्या है, ये AB हमारा सीधी रेखा है, तो सीधी रेखा है तो इसका मान कितना होगा 180 डिग्री, क्योंकि ये रेखीय युग्म कोण है एंड आपको यही यूज करना था, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपके जितने भी इधर हो चाहे इधर हो, आपको दोनों मिला के कितना होगा, चाहे एक एंगल कटे चाहे दो चाहे तीन, जितने भी एंगल कटे, बस यहाँ पर टोटल मिला के कितना होगा 180 डिग्री, ठीक है। एंड यही आपको यहाँ पर लिखना था। यहाँ पर देखिए मैं आपको सोल्यूशन कर देता हूँ, हम लिखेंगे चूंकि यहाँ पर AB एक सीधी रेखा है, इसलिए ये हमारा क्या होगा, एक रेखीय युग्म कोण होगा, इसलिए यह एक रैखिक युग्म कोण है। तो यहाँ पे इसका मान कितना हो जाएगा 180 डिग्री, क्यों, क्योंकि रैखिक युग्म कोण का मान होता है 180 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर आपको लिखना था, यहाँ पर देखिए, इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा इधर का, यानी कि इधर देखिए ये हमारा 4x - 30 एंड इधर का हमारा ये 30, सारा मिलके क्या होगा 180 डिग्री के बराबर होगा। देखिए हम लिखेंगे इसलिए 4x एंड -30 एंड ये इधर का दोनों मिला करके ना होगा ना, यहाँ पर कितना हो जाएगा 30 इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये दोनों यानी इधर का मिला के कितना होगा 180 डिग्री, क्यों, रैखिक युग्म कोण के से, किसके हिसाब से, रैखिक युग्म कोण के हिसाब से। रैखिक युग्म कोण x का मान निकालते हैं, यहाँ पर देखिए 4x हमारा ये है, ठीक है, 4x है हमारा एंड ये देखिए 30 एंड यहाँ भी 30, ये हमारा माइनस में ये प्लस में कट जाएगा एंड यहाँ क्या बचेगा 180 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर हमारा x का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये उधर जाएगा ना, 4 उधर जाएगा, क्योंकि x मान निकालना है हमें, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 180 एंड ये इनटू में यहाँ किसमें आएगा, डिवाइड में, यहाँ 4 हो गया एंड ये कटेगा कितना होगा 45 बार में, ठीक है। कितना होना कटेगा 45 बार में, अब काट के देख लो। तो ये हमारा हो गया आंसर है, क्योंकि x का निकालना था हम निकाल चुके हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे इसलिए x = 45 डिग्री, ठीक है। ये हमारा आंसर था। देखिए मैंने आपको ऑप्शन दिया था ना, ये हमारा 40 था, ये हमारा 45 था, ये हमारा 35 था, ठीक है। तो ये हमारा बी आंसर वो सही था, ठीक है। ये देखिए मैंने आपको ये बहुत छोटा क्वेश्चन बताया, बट मैं आपको यहाँ पर सिर्फ एक पॉइंट सिखाना चाह रहा था कि ये रैखिक युग्म कोण होता है एंड दोनों तरफ का मान मिला करके, अगर ये ऐसे भी करता ना, ऐसे भी करता ना, तो यहाँ पर 1 2 3 होता, तो तीनों को मिला करके हम लिखते 180 डिग्री बराबर, क्योंकि ये रैखिक युग्म पूरा होता ही है 180, ये हमारा हो गया। एंड आप ये चाहो तो यहाँ बिठा करके देख सकते हो कि हमारे 180 डिग्री बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो टेस्ट कर लेते हैं इसका, यहाँ देखिए ये हमारा क्या है 4x - 30 एंड प्लस 30, ये हमारा क्या है, ये 4 है, तो 4 एंड इंटू x मान कितना निकाले हैं 45, तो यहाँ पर 45 हो जाएगा एंड यहाँ पर माइनस, ये देखिए ये -30 एंड ये प्लस 30, ये पूरा तो कट ही जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा ये ना, एंड ये गुना होगा तो 45 चौक होता है 180 डिग्री, क्योंकि मैंने आपको यहाँ काट के दिखाया था, वही कटा तो वही आएगा आपको गुना करके, तो आ गया, यानी कि हमारा क्या था, सही था, x का वैल्यू यहाँ पे 45 डिग्री, ये आंसर था, ठीक है।